प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या पार्ट 2। इसमें हम तीसरे व चौथे पद की व्याख्या करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए तीसरा पद। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जय तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो ऋषि रोकी। सूर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, हे मुनि, आप तो महान योद्धा हैं। आप बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। क्या आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ छुई मुई के पौधे के समान कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर मर जाएगा। लक्ष्मण जरा भी भयभीत नहीं होते। मैंने आपका कुल्हाड़ा एवं धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कह दिया। मैंने आपको भृगु कुल का समझकर एवं आपका जनेऊ देखकर ही आपकी सारी बातों को सहन कर लिया है। मैंने अपना क्रोध रोककर सभी कुछ सहन किया है। हमारे कुल में ब्राह्मण, भक्त, हरिजन और गाय पर अपनी शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से पाप लगता है और हारने से अपयश होता है। यदि आप मुझे मारते हैं तो भी मैं आपके चरणों को ही स्पर्श करूंगा, आपके चरणों में ही रहूंगा। आपके वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, फिर आप व्यर्थ में ही कुल्हाड़ा व धनुष बाण लिए फिरते हैं। हे मुनि, मैंने जो आप में देखा उसे देखकर यदि कुछ गलत कह दिया तो आप मुझे क्षमा कर दें। लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक वचन सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर गंभीरता से बोले। देखिए चौथा पद। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही।
तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हई अछत को बरने पारा। अपने महु तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहू, जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहू। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। सूर समर करनी करई, कही न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर परशुराम जी कहने लगे, हे विश्वामित्र, यह बालक मूर्ख है। यह अपनी दुष्टता से अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। यह बालक सूर्य वंश में चांद के कलंक की तरह है। यह अत्यंत उद्दंड, मूर्ख एवं निडर है। यह बालक पल भर में काल का ग्रास बन जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फिर आप मुझे दोष मत देना। यदि आप इस बालक को मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो इसे रोक लो। मेरे पराक्रम एवं शक्ति के बारे में इसे बता दो। लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, आपके होते हुए आपके यश का बखान कौन कर सकता है? आपने स्वयं अपने कार्यों का बखान कर दिया है। यदि फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा तो आप और कुछ कह लीजिए। आप अपने गुस्से को रोककर अपने आप को दुखी मत कीजिए। जो कुछ कहना है कह लीजिए। आप जैसे वीर एवं पराक्रमी को गाली देना शोभा नहीं देता। हे मुनिवर, शूरवीर अपना शौर्य युद्ध भूमि में दिखाते हैं। वे अपनी शूरवीरता का स्वयं वर्णन नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर अपनी वीरता का बखान करते हैं।